बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए चॉकलेट लोफ़ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मॉइस्ट, बहुत मज़ेदार होता है और मुंह में ही घुल जाता है। ये इतना मज़े का केक बनता है, जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर में सब बच्चे बूढ़े सब भी बहुत खुश होकर इसको खाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट लोफ़ केक बनाने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोफ़ टिन लिया है और इसको मैंने ऑयल डालकर इसको जो है वो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है और बटर पेपर लगा कर ग्रीस करके इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। और अब हम जो है वो केक का बैटर तैयार करेंगे। केक का बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लेंडर ले लिया है। इसमें मैंने 3 अंडे तोड़ के डाल दिए हैं और तीनों अंडों को मैंने अलग-अलग तोड़ कर डाला है, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा सारा बैटर ख़राब ना हो जाए। 1 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया है, आधा कप मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है, हाफ़ कप मैंने इसमें फ्रेश दूध ऐड किया है। और अब इसके बाद हम इस ब्लेंडर को 1 मिनट के लिए चला देंगे और इस तरह से हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे। अंडे भी और दूध और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद 1 मिनट ब्लेंड करने के बाद मैंने एक बोल ले लिया है। अब इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी जितना भी ये मटेरियल है, यानी अंडे, ऑयल, चीनी और दूध का जो मिक्सचर है वो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 कप मैदा लेने के बाद मैंने हाफ़ कप इसमें जो है वो अच्छी किस्म का जो है कोको पाउडर ले लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें पिंच जो है वो 1 पिंच जो है नमक की ऐड कर दी है और इसको फिर मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। और इसमें जो कोको पाउडर के जो लम्स हैं छोटे छोटे, उनको भी मैंने अच्छी तरह से इसमें प्रेस करके इसको जो है वो बैटर में ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने के बाद अब हम हल्के हाथों से इस बैटर को और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने जो है वो ज़्यादा तेज़ हाथों से इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा अगर हम ताकत लगा के इसको मिक्स करेंगे तो हमारा बैटर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो है वो 1 टीस्पून कॉफ़ी का भर के इसमें ऐड किया था। उसको मैंने पानी में घोल लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था, जिसकी कि वीडियो में से मिस हो गई है। तो आपने वो कॉफ़ी का भी डालना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसको जो हमने टिन या अपना जो मोल्ड हमने ग्रीस किया था उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इसमें जो है वो ऐड करने के बाद हम अपने मोल्ड को जो है वो इसको टैप करेंगे फ्लोर पे। तो इसको हल्के से टैप करना है ताकि इसके एयर बबल जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब हम इसको 180 सेंटीग्रेड पर हमने 15 मिनट पहले जो है वो ओवन को प्रीहीट कर लिया था, उसमें हम इसको 40 टू 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। जब हमारी नाइफ़ या जो है वो क्लियर आएगी तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब मैं केक को ओवन में से, तो अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और जब तक ये ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पर आता है, तो हम यहाँ पर गनाश बना लेते हैं। तो गनाश बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में जो है वो एक पैन में मैंने 1 पैकेट क्रीम ले ली है और इसको हल्की आंच पर मैंने क्रीम को जो है वो गर्म कर लिया है। हमने क्रीम को सिर्फ गर्म करना है, हमने इसको बॉयल नहीं करना और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो यहाँ पर क्रीम अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो डार्क चॉकलेट का लेकर उसको मैंने क्रश कर लिया था और उसमें मैंने ये गरम क्रीम डाल दिया और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम इतनी गर्म है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये मिक्स ना हो तो आप इसको जो है वो हाफ़ मिनट के लिए इसको ओवन में इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ क्रीम मैंने इतनी गर्म की थी कि चॉकलेट जो है वो क्रीम के साथ जो हॉट क्रीम थी उसने चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी गनाश तैयार है। आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, अनसॉल्टेड बटर, इससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसको जो है वो मोल्ड में से निकाल लेंगे। इसके नीचे जो बटर पेपर था उसको उतार लेंगे और जो हमने गनाश तैयार की थी वो हम इस पर
जो है वो पोर कर देंगे, यानी इस पर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो गनाश को भी थोड़ा ठंडा कर सकते हैं ताकि वो थोड़ी जो है वो थिक हो जाए, और फिर इसके ऊपर आप इसको जो है वो केक के ऊपर आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो इस वजह से मैंने इसको ठंडा नहीं किया और मैंने इसको वैसे ही इसके ऊपर जो है वो पोर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि गनाश जो है इसकी कितनी जो है वो शाइनिंग है, और हमारा बहुत ही मज़ेदार लोफ केक तैयार है। तो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा। और ये इतना मज़े का केक है कि मुंह में ही मेल्ट हो जाता है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये इतना जो है मॉइस्ट और ज़बरदस्त किस्म का फजी चॉकलेट सॉस के साथ हमारा केक तैयार है। थोड़ा सा अभी गर्म है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।